हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, मैं आज आप लोग को बताएगा हमारा जो इंडस्ट्रियल होता है, जो हमारा डोमेस्टिक नहीं कमर्शियल जो यूनिट रहता है, जैसे हमारा फैक्ट्री रहता है, उसमें हमारा जो काम चलता है, तो उसमें हम लोग क्या इलेक्ट्रिकल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक पैनल यूज करता हूँ। तो वो पैनल कैसा यूज करना चाहिए और किस तरीके से वो पैनल को बनाना चाहिए, उसका मैं डिजाइन आप लोग को आज बताएगा। तो पहले मैं ड्राइंग में आप लोग को बताऊंगा किस तरह से उसको बनाना है। उसका बाद मैं एक पैनल बनाया है ड्राइंग के हिसाब से, जो ड्राइंग में अभी मैं आप लोग को सामने में बता रहा हूँ, तो उसका हिसाब से मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा जो पैनल कैसा मैं तैयार किया है, और वो पैनल ऐसा तैयार करने से आपको क्या फायदा हो सकता है उसका बारे में भी मैं डिटेल्स में बात करूंगा। और इंटरव्यू में पूछेगा तो आप आसानी से बता सकता है और ड्राइंग करके बोल सकता है जो आप सर ऐसा पैनल बनाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं एक पैनल का डिजाइन बनाया है जो ड्राइंग में आप लोग देख पा रहा है। ये हमारा जो है ये पैनल का फ्रंट साइड है। तो पैनल का फ्रंट साइड है, ये जो है ये हमारा पैनल का साइड व्यू है, और ये जो है ये हमारा टॉप व्यू है। तो इसका बारे में पहले मैं बात करता हूं दोस्तों। आप लोग जो देख पा रहा है ये हमारा डबल डोर वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हम लोग बोलता है। ये हम खुला एरिया जो रहता है उसमें भी हम काम करने के लिए यूज कर सकता है। इसमें हमारा प्लग हम लोग यूज कर रहा हूं 63 एम्पियर वाला और 32 एम्पियर वाला सिंगल फेज वाला प्लग और सॉकेट यूज कर रहा हूं। डबल पोल वाला आरसीसीबी और 4 पोल वाला आरसीसीबी यूज कर रहा हूं, और एक हम लोग एमसीसी भी यूज कर रहा हूं। अभी मैं आप लोग को इसमें क्या क्या मटेरियल लगा है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। दोस्तों, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो इसका डायमेंशन है पैनल का वो है 900 इंटू 1000 इंटू 400 mm। और इसमें जो हम पैनल में जो सीट यूज किया, मतलब पैनल बनाने के जो हमारा एमएस का सीट लगा है उसका 3 mm सीट है। और इसमें जो बास बार लगा है इसमें हम एल्यूमिनियम का बास बार लगाया है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें हम 250 एम्पियर वाला एमसीसी भी लगाया है, इसीलिए हम इसमें 300 एम्पियर वाला एल्यूमिनियम का बास बार यूज किया है आर वाई बी और न्यूट्रल फेज के लिए। और रबर वाला गैस्केट यूज किया है। गैस्केट इसीलिए यूज किया दोस्तों, पैनल इसको बंद कर देगा तो गैस्केट हमारा जो बराबर लगा रहेगा, तो हमारा अंदर में पैनल पानी नहीं जाएगा, इसीलिए लगा। इसमें जो बास बार है उसको सपोर्ट इंसुलेटर तो चाहिए पैनल में लगाने के लिए, वो भी हम लोग लगाया। और जो हमारा बास बार है उसको कलरिंग दिया है आर फेज वाई फेज, उसमें इंसुलेशन का भी काम करेगा और कलरिंग आदमी को समझने के लिए। ये आर फेज है, ये वाई फेज है और बी फेज है। और इसमें इनकमिंग का साइड में मैं जैसा आप लोग को बताया था पहले, इसमें देखिए एमसीसी बी थर्मल मैग्नेटिक वाला 250 एम्पियर वाला 3 पोल एलएनटी मेक का एक एमसीसी भी लगाया है। तो उसका बाद जो आउटगोइंग साइड है उसमें हम आरसीसी भी 63 एम्पियर वाला एलएनटी का 4 पीस लगाया, और आरसीसी भी 32 एम्पियर वाला एलएनटी का 2 पीस लगाया है। तो ये हमारा सिंगल फेज के लिए यूज करेगा। ये 4 पोल जो आरसीसी भी है ये हमारा 3 फेज सप्लाई के लिए यूज करेगा। और इसमें सप्लाई को आउटपुट लेने के लिए, सॉकेट से आउटपुट लेने के लिए इसमें प्लग भी दिया हूं, सॉकेट भी दिया हूं 4। और इसमें आपका 32 एम्पियर वाला प्लग भी दिया है, और इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगाया, वो भी मैं आप लोगों को बताया। इंडिकेटर 3 पीस लगाया आर फेज वाई फेज और बी फेज में। और उसमें जो वायर है अंदर में वायरिंग किया है, जो हमारा बास बार से जो सॉकेट है उसमें आया है, उसमें 10 स्क्वायर mm का हम लोग वायर यूज किया है। दोस्तों, अभी मैं आप लोग को मेन चीज इसका जो ड्राइंग है वो मैं आप लोग को प्रॉपरली जो ड्राइंग किया है वो मैं आप लोग को समझा देता हूं। दोस्तों, ये हमारा जो आप लोग देख रहा है ये हमारा एमसीसीबी है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है, 250 एम्पियर है, 3 पोल एमसीसीबी है। इसमें हमारा देख रहे आर फेज आ रहा है, वाई फेज, बी फेज और एक न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट ये बास बार में कनेक्टेड हुआ है, और जो आर फेज वाई फेज बी फेज ये हमारा एमसीसी में जा रहा है। एमसीसी भी जैसे हम ऑन करेगा, ये जो ऊपर में हमारा बास बार लगा है आर फेज वाई फेज बी फेज और न्यूट्रल, ये एल्यूमिनियम का बास बार है। एक एक वायर कनेक्शन किया है। हमारा 63 एम्पियर वाला 4 पोल आरसीसी भी है। इसमें हम सप्लाई इनपुट हो गया हमारा आर फेज वाई फेज बी फेज और न्यूट्रल। तो इसमें हमारा आउटपुट कनेक्शन होके ये जो सॉकेट है, सॉकेट में आया है। तो सॉकेट में आप लोग देखा होगा
मैं आप लोग को बताया था इसमें L1 L2 L3 लिखा रहता है, मतलब लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3, और इसमें एक न्यूट्रल का भी पॉइंट है और एक अर्थिंग का पॉइंट है, जो हम बाहर में एक जो अर्थिंग वायर होता है उसका साथ कनेक्टिविटी कर दिया है। तो ये हमारा 4 पोल वाला जो RCCB है वो कनेक्शन दोस्तों हो गया है। ये हमारा क्या 63 एम्पियर वाला सॉकेट है जो पैनल का साइड में लगा है, वो मैं प्रैक्टिकली जब बताऊंगा आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी मैं सिंगल फेज वाला जो हमारा 2 पोल RCCB यूज किया है, इसमें देखिए आप R फेज, Y फेज, B फेज वहीं से भी ले सकता है सप्लाई, एक फेज लाइन ले सकता है। तो मैं एक फेज लाइन B फेज से हम एक फेज लाइन लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं, और एक न्यूट्रल लिया है। ये जो RCCB है ये हमारा 32 एम्पियर वाला 2 पोल RCCB है। तो इधर हम ऑन करेगा तो इसका साइड में हम एक सॉकेट लगाया है, ये 32 एम्पियर वाला है सॉकेट है। इसमें हमारा एक लाइन है और एक न्यूट्रल है और एक अर्थिंग है। तो इसमें हमारा अभी ये MCCB ऑन करेगा, बास बार में सप्लाई आएगा, बास बार में सप्लाई आने का बाद ये जो हमारा RCCB है इसमें सप्लाई आएगा। ये हम ऑन करेगा तो सप्लाई हमारा आगे ये सॉकेट में आएगा, सॉकेट से हम आउटपुट लेगा, कोई भी मशीन में कनेक्शन करेगा। ये जो RCCB का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कैसे बनाना है उसका मैं ड्राइंग भी आप लोग को बताया। आप लोग को इंटरव्यू में पूछेगा तो आप ऐसा ड्राइंग करके बताएगा तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप इंटरव्यू में पास हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आगे आप लोग को प्रैक्टिकल देखा, तो आप लोग वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखिए। ये जो है ये हमारा क्या है MCCB है, जो आप लोग को मैं बताया मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है। इसमें देखिए ये 3 पोल वाला है, ये ऊपर में जो आप लोग देख रहा है ये है हमारा आउटपुट वाला है। इसमें देखिए R फेज, Y फेज और B फेज, और ये वाला जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। और नीचे में आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा इनपुट है, तो ये हम ऑन करेगा, इसका बाद हमारा जो बास बार है, बास बार में हमारा सप्लाई जाएगा। तो बास बार में बहुत सारा होल लगा है, इसमें नाट बोल्ट क्या है, इसमें से हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये देखिए ये 1 2 3 4 हमने RCCB लगाया। ये 63 एम्पियर वाला RCCB है। ये देखिए इसका 30 मिली एम्पियर में इसका जो करंट है ट्रिपिंग वाला सिस्टम है। और नीचे में जो है ये हमारा 32C32 वाला 2 RCCB लगाया, ये सिंगल फेज वाला है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इस साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा इनपुट साइड है, मतलब RCCB जो हम लोग लगाया है ये RCCB का इनपुट साइड है। इसमें ये जो है ये 4 पोल वाला है, तो इसमें एक में R फेज दिया है, Y फेज दिया है, B फेज दिया है, और ब्लैक कलर का जो है ये दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल है। तो इसका बाद इस साइड में जो है ये हमारा बाद में उधर में सॉकेट कनेक्शन किया वो मैं दिखाऊंगा। तो इसमें हमारा क्या आउटपुट वाला साइड है, ये आउटपुट में ये जैसा हमारा RCCB ऑन करेगा तो इधर हमारा सप्लाई जाएगा, उसका बाद हमारा सॉकेट लगा है, सॉकेट में सप्लाई जाएगा, उधर से हम प्लग लगा के कोई भी मशीन चलाएगा। तो इधर भी हमारा 3 फेज है, इसमें R फेज है, Y फेज है, B फेज है और न्यूट्रल है, सभी में ऐसा लगाया। तो इसमें अलग कर दिया क्योंकि इसमें पता चलेगा जो कौन सा वायर कौन सा है, मतलब R फेज, Y फेज, B फेज और न्यूट्रल है। तो ऐसा करके आप कनेक्शन करेगा तो आपका मान लीजिए कभी भी इस साइड में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए कोई मशीन चला रहा है, वो मशीन में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओवरलोड है हो गया, नहीं तो आर्ट फॉल हो गया, तो ये आपका खाली एक ही जो RCCB है वो ट्रिप हो जाएगा, दूसरा वाला जो वो चालू रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो पैनल है इसीलिए आपको यूज करने का जरूरत है। और ये जो आप बास बार देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बास बार में आप अलग अलग करके जो वायर लगा है, तो आप बाद में इसको खोल भी सकता है, इसमें अलग अलग करके आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं पावर। इसीलिए ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बोर्ड लगाना जरूरी है। उसका बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इधर देखिए दोस्तों, ये जो मैं बताया जो हमारा RCCB है इससे से आउटपुट वाला है, ये 63 एम्पियर वाला हमारा सॉकेट है। इसमें 4 जो RCCB अंदर में लगा है उसका आउटपुट वाला में इसमें 4 सॉकेट लगा है, 63 एम्पियर वाला है, और इसमें 32 एम्पियर वाला 2 सिंगल फेज वाला सॉकेट लगा है। इसमें दोस्तों हमारा जो 63 वाला सॉकेट है इसमें ऐसा वाला प्लग जो है लगेगा,
ये 3 पोल वाला है। इसमें देखिए एक अर्थिंग का पिन दिया गया है और एक आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है और न्यूट्रल के लिए। तो ये 63 वाला एम्पियर वाला जो सॉकेट होता है वो ऐसा होता है। और प्लग भी इसका देख रहा है, आप लोग को बता रहा हूँ, ये प्लग देखिए कैसा होता है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्लग ऐसा होता है। और दोस्तों मैं आप लोग को बताया है, ये जो हमारा सॉकेट है ये सिंगल फेज वाला सॉकेट है। इसमें हमारा दोस्तों ऐसा वाला प्लग लगता है जिसमें हमारा फेज लगता है एक और एक न्यूट्रल लगता है। और देखा जा रहा है मोटा वाला पिन, ये हमारा अर्थिंग के लिए हम लोग यूज करता है। और पैनल में हम देखिए डिजाइन कैसा बनाया है, इसमें देखिए ये जो आप नट बोल दिखाई दे रहा है ये बॉडी अर्थिंग है। ये आपको अर्थिंग जो स्ट्रिप रहता है उसका साथ इसको बॉडी अर्थिंग कर देना पड़ेगा, इसीलिए अर्थिंग का भी एक पॉइंट दिया गया है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये अंदर में गर्म होके यार अंदर बाहर होगा, इसीलिए ये वाला सिस्टम बनाया है। अभी दोस्तों मैं इसको एक बार, ये जो अभी इसको फिटिंग किया है तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो इसमें वोल्टेज कैसा बताता है। तो ऑन करने के लिए दोस्तों ये जो MCCB है इसको मैं ऐसा करके उठा देता हूँ। 50 एम्पियर वाला MCCB है, 3 पोल वाला है। तो इसका छोटा वाला भी मिलता है, लेकिन ये 250 एम्पियर मतलब 250 एम्पियर वाला एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया। अभी मैं जो ऑन किया है आप लोग देख रहा है, अभी ये बी फेज और आर फेज में मैं सिलेक्टर स्विच को रखा है। तो हमारा जो वोल्टेज है वो आपका 423 वोल्टेज 24 वोल्टेज ऐसा बता रहा है। तो सिलेक्टर स्विच को आपको घुमाएगा तो आप वोल्टेज इसमें चेक कर सकता है। तो ये वाला जो डिजाइन बनाया दोस्तों आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। तो ऐसा वाला आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाएगा तो आप खुला में मतलब बारिश होगा तो उसी जगह पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली पैक हो जाता है। आप ऐसा करके पावर ऑन करके ये प्लग लगा देगा, बाद में बाहर से ऐसा करके बंद कर देगा, इधर से ऐसा करके लॉक कर देगा तो आपका जो पैनल है पूरा लॉक हो जाएगा। तो बारिश में रहेगा तो आप पैनल जो है आपका भीजेगा नहीं। ये देख रहे हैं, ये नेम प्लेट भी इस पे लगा दिया, हाथ लगाने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों मैं ड्राइंग में आप लोग को जैसा बताया ये मैं ऐसा भी एक पैनल तैयार किया वो आप लोग को मैं दिखाया हूँ। ये लैंप तो ऐसा वाला पैनल आप लोग भी बनाए। और ये वाला वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके एक जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना तक है, धन्यवाद दोस्तों।